नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 469 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से इस गठजोड़ के घटक दलों के बीच सहयोग समन्वय के स्थान पर तनातनी ही अधिक देखने को मिल रही थी। विधानसभा चुनावों के दौरान तो यह तनातनी तलखी में बदल गई थी और इसी कारण 6 दिसंबर को बुलाई गई बैठक को टालना पड़ा था। कहना कठिन है कि INDIA की प्रस्तावित बैठक में किन विषयों पर सहमति बनेगी, लेकिन इस गठबंधन के नेताओं को यह आभास होना चाहिए कि उनके पास समय कम है। अगले आम चुनाव की घोषणा होने में 3 माह से भी कम का समय रह गया है। यदि INDIA के घटक दल सीटों के बंटवारे को लेकर किसी सर्वमान्य फार्मूले पर सहमत नहीं हो पाते तो उनके लिए अपनी एकजुटता बनाए रहना कठिन हो सकता है। चूँकि हाल में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना होगा। इन 3 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस की सौदेबाजी की सामर्थ्य को कुंद करने का काम किया है। इसके बाद भी उसके लिए ऐसे किसी फार्मूले को स्वीकार करना शायद ही संभव हो कि वह केवल उन्हीं सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। पैरा। यदि कांग्रेस INDIA की एकजुटता बनाए रखने के लिए करीब 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाती है तो यह उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह उन राज्यों में अपने बचे खुचे जनाधार को भी गंवा
शक्ति है, जहां गठबंधन के घटक दलों का दबदबा है। एक समस्या यह भी है कि कुछ घटक दल अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कोई रियायत देने को तैयार नहीं दिख रही है। बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की सभी 13 सीटें चाहिए। वह दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर अपना दावा ठोक दें तो हैरानी नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यह कह चुकी हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस के लिए बस 2 ही सीटें हैं। जहां ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ स्वीकार्य नहीं, वहीं केरल में वाम मोर्चा की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव न लड़ने की सलाह देने के साथ ही यह भी कह दिया कि वह वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सहयोगी दल उस पर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाए तो आश्चर्य नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से इस गठजोड़ के घटक दलों के बीच सहयोग समन्वय के स्थान पर तनातनी ही अधिक देखने को मिल रही थी। विधानसभा चुनावों के दौरान तो यह तनातनी तलखी में बदल गई थी और इसी कारण 6 दिसंबर को बुलाई गई बैठक को टालना पड़ा था। कहना कठिन है कि INDIA की प्रस्तावित बैठक में किन विषयों पर सहमति बनेगी, लेकिन इस गठबंधन के नेताओं को यह आभास होना चाहिए कि उनके पास समय कम है। अगले आम चुनाव की घोषणा होने में 3 माह से भी कम का समय रह गया है। यदि INDIA के घटक दल सीटों के बंटवारे को लेकर किसी सर्वमान्य फार्मूले पर सहमत नहीं हो पाते तो उनके लिए अपनी एकजुटता
बनाए रहना कठिन हो सकता है, चूँकि हाल में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। इसलिए उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना होगा। इन 3 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस की सौदेबाजी की सामर्थ्य को कुंद करने का काम किया है। इसके बाद भी उसके लिए ऐसे किसी फार्मूले को स्वीकार करना शायद ही संभव हो कि वह केवल उन्हीं सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। पैरा, यदि कांग्रेस INDIA की एकजुटता बनाए रखने के लिए करीब 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाती है तो यह उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह उन राज्यों में अपने बचे खुचे जनाधार को भी गंवा सकती है जहां गठबंधन के घटक दलों का दबदबा है। एक समस्या यह भी है कि कुछ घटक दल अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कोई रियायत देने को तैयार नहीं दिख रही है। बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की सभी 13 सीटें चाहिए। वह दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर अपना दावा ठोंक दें तो हैरानी नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यह कह चुकी हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस के लिए बस 2 ही सीटें हैं। जहां ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ स्वीकार्य नहीं, वहीं केरल में वाम मोर्चा की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव न लड़ने की सलाह देने के साथ ही यह भी कह दिया कि वह वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सहयोगी दल उस पर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाएं तो आश्चर्य नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक पर इसलिए सभी की निगाहें होंगी क्योंकि पिछले कुछ समय से इस गठजोड़ के घटक दलों के बीच सहयोग समन्वय के स्थान पर तनातनी ही अधिक देखने को
मिल रही थी। विधानसभा चुनावों के दौरान तो यह तनातनी तल्खी में बदल गई थी और इसी कारण 6 दिसंबर को बुलाई गई बैठक को टालना पड़ा था। कहना कठिन है कि INDIA की प्रस्तावित बैठक में किन विषयों पर सहमति बनेगी, लेकिन इस गठबंधन के नेताओं को यह आभास होना चाहिए कि उनके पास समय कम है। अगले आम चुनाव की घोषणा होने में 3 माह से भी कम का समय रह गया है। यदि INDIA के घटक दल सीटों के बंटवारे को लेकर किसी सर्वमान्य फार्मूले पर सहमत नहीं हो पाते तो उनके लिए अपनी एकजुटता बनाए रहना कठिन हो सकता है। चूँकि हाल में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, इसलिए उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव का सामना करना होगा। इन 3 राज्यों के नतीजों ने कांग्रेस की सौदेबाजी की सामर्थ्य को कुंद करने का काम किया है। इसके बाद भी उसके लिए ऐसे किसी फार्मूले को स्वीकार करना शायद ही संभव हो कि वह केवल उन्हीं सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़े जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। पैरा, यदि कांग्रेस INDIA की एकजुटता बनाए रखने के लिए करीब 200 सीटों पर ही चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाती है तो यह उसके लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह उन राज्यों में अपने बचे खुचे जनाधार को भी गंवा सकती है जहां गठबंधन के घटक दलों का दबदबा है। एक समस्या यह भी है कि कुछ घटक दल अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी इन दोनों राज्यों में कांग्रेस को कोई रियायत देने को तैयार नहीं दिख रही है। बीते दिनों ही आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की सभी 13 सीटें चाहिए। वह दिल्ली की भी सभी 7 सीटों पर अपना दावा ठोंक दें तो हैरानी नहीं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यह कह चुकी हैं कि उनके राज्य में कांग्रेस के लिए बस 2 ही सीटें हैं। जहां ममता बनर्जी को बंगाल में कांग्रेस और वाम दलों का गठजोड़ स्वीकार्य नहीं, वहीं केरल में वाम मोर्चा की सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव न लड़ने की सलाह देने के साथ ही यह भी कह दिया कि वह वहां अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ साथ तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के सहयोगी दल उस पर कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाए तो आश्चर्य नहीं। स्टॉप।